जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज रीजनिंग का हमारा दूसरा टॉपिक है और लेक्चर तीसरा है। इससे पहले रीजनिंग के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, पासे को भी हमने बहुत इजी तरीके से पढ़ा है और यदि उसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो आज हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, कैलेंडर, जिसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, और आते ही हैं। अभी MPPSC में भी आया था, SSC में भी आया था, MP पुलिस में भी आता ही है, पटवारी में भी आना संभावना है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें देखना है। कैलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं हम? कैलेंडर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कोई भी तारीख पता करना हो, महीना, ठीक है, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? कैलेंडर का। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। साल में देखें तो 365 दिन भी होते हैं, 366 दिन भी होते हैं। अब महीने में बात करें तो 31 दिन होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो वो सब चर्चा हम इस क्लासेस में करेंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। ठीक है, तो आप सब सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। जनरली कैलेंडर में कौन कौन से वर्ष लिए जाते हैं? एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। तो अब हमें यहीं से पता चल रहा है कि फरवरी का महीना कितने का आएगा? 28 दिन का। और इसमें कितने दिन का आएगा? 29 दिन का। एक दिन ज़्यादा जिसमें है उसमें फरवरी कितने का होगा? 29 दिन का। तो ये आप लिख लें, ये बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी अब हम ये सीखेंगे कि सामान्य और लीप वर्ष में क्या अंतर है, कैसे पहचाने लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है फरवरी के महीने में कितने 28 दिन होंगे, तभी तो सामान्य वर्ष रहेगा। अब यहाँ देख लें आप, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। कैसे? अभी बताता हूँ। 1। और लीप वर्ष में कितनी रहती है विषम दिन? 2। जो भी हमारी दिन की संख्या है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो उससे डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? विषम दिनों की संख्या। जैसे महीने की निकालना है कि जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो 31 का महीना रहता है। कैसे? अभी दिन गिनना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, 7 चौक 28। तो जनवरी में कितने दिन आएंगे विषम दिन? 3 दिन। विषम दिन जनवरी में कितने रहेंगे? 3 दिन। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में भी कितने दिन रहेंगे विषम दिन? 3 दिन। तो आप ये साल के पहले लिख लें। जैसे 366 का मुझे निकालना है। अब जैसे सामान्य वर्ष के विषम दिन बताता हूँ। 365 भागी 7। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूना 14। कितने दिन आ गए? 1 दिन। ठीक है, और इसी प्रकार 366 दिन में देखें तो 7 पंजे 35, 7 दूना 14। कितने दिन आ गए विषम? क्योंकि शेषफल जो बचा हुआ हमारे क्या होंगे? विषम दिन। तो ये आप नोट कर लें। हमेशा दिन की बात होगी तो हमें किससे भाग देना है? 7 से। अब आप हेडिंग डाल लें सामान्य वर्ष, या सामान्य वर्ष की पहचान कैसे करें ऐसे भी लिख सकते हैं आप। प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगे। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? सामान्य वर्ष कैसे पहचानें।
इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि निम्न में से सामान्य वर्ष कौन सा होगा, निम्न में से लीप वर्ष कौन सा होगा, कैसे पहचानें। अब यदि मैंने 4 वर्ष लिख दिए, तो अब यदि मैं बोलूँ कि सामान्य वर्ष निम्न में से क्या होगा, तो यदि आखिरी के 2 डिजिट हमें 0 0 दिए हैं तो हमें किससे भाग देना है, 400 से। और यदि आखिरी के 2 डिजिट में 2 0 नहीं दिखे तो किससे भाग देना है, 4 से। आखिरी के, यह आपको सिंपल भाषा में दोस्तों बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन बनने चाहिए। आखिरी के 2 डिजिट या 2 अंक में 0 हो तो हमें 400 से भाग देना है। वर्ष संख्या में किससे भाग देना है, 400 से। या आप लिख लें जिस टाइप से मैं लिख रहा हूँ। यदि आखिरी के 2 डिजिट में या 2 अंकों में 2 0 नहीं हो तब किससे भाग देना है, 4 से। आप लिख लें यहाँ, यदि आखिरी के 2 डिजिट में 2 0 नहीं है, एक ही 0 है, तो भी किससे भाग देना है हमें, 4 से, आखिरी के 2 डिजिट। पर इसमें क्या करेंगे हम, पूरी संख्या में देना। यदि 400 से भाग देना तो पूरी संख्या में भाग देना है। तो सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष कब कहेंगे, सामान्य वर्ष की जो वर्ष संख्या है उसमें यदि 400 का या 4 का पूरा भाग चले जाता है और पूरा भाग नहीं जाता है तो उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। और यदि पूरा भाग चले जाए तो लीप वर्ष। अब यहीं देख लेते हैं इस टाइप से, 2 0 से 2 0 कट गए तो अभी इस डिजिट में 4 से 4 चौक 16, 3, ठीक है, शेषफल बचा 3। कितना बच गया, शेषफल बचा 3। यहाँ 4 चौक 16, शेषफल बचा क्या, नहीं, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गए। तो लीप वर्ष हमारा कौन सा हुआ, 1600। बाकी क्या है, सामान्य वर्ष। जीरो इसलिए काट दिया मैंने, कैलकुलेशन इजी हो जाती है दोस्तों, ठीक। आप भी काट सकते हैं पहचानने के लिए। आप लिख लें सामान्य वर्ष में वह वर्ष जिसकी वर्ष संख्या में 400 से या 4 से भाग देने पर, 400 से कब देंगे वो नोट बना के लिख लें, और 4 से कब भाग देना है वो भी बना के लिख लें नोट। सामान्य वर्ष में वर्ष संख्या को 400 या 4 से भाग देने पर शेषफल बचता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष कहेंगे। और यदि शेषफल नहीं बचता है तो उसे लीप वर्ष। तो लीप वर्ष भी आप ऐसे ही लिख ले डेफिनेशन, लीप वर्ष बना के फिर क्वेश्चन करेंगे। लीप वर्ष का भी लिख लें आप। कंडीशन वही रहेगी कि 400 से कब भाग देना है, जब आखिरी के 2 डिजिट क्या हो, 0 हो। और 4 से कब भाग देना है, जब 2 डिजिट 0 नहीं हो, 1 होगा तो भी हमें 4 से आखिरी के 2 अंकों में भाग देना है। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपसे बनते। तो लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसकी वर्ष संख्या में 400 से या 4 से भाग देने पर कोई भी शेषफल
अंक नहीं बचता उसे हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष या शेषफल नहीं बचता। अब यहाँ लिख लें आप, निम्न में से कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष होगा। और यदि ये हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्ष की बात की है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है लास्ट के 2 डिजिट जिसमें भी दिए हैं उसको किससे भाग देना है, 400 से। ये भी पूरा पूरा भाग चले गए, ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। अब यहाँ 2 डिजिट हैं, आखिरी में नहीं है, तो हमें किससे भाग देना है, 4 से। और यदि यहाँ 4 से छोटी संख्या आ जाती है तो हमें यहाँ कितना लेना है, 1। मतलब यहाँ 0 के सैकड़े की जगह हमें क्या लेना है, 103 में भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का। वो आगे हम देखेंगे क्लास में कि सैकड़े के स्थान पे 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ हम भाग देंगे 4 दूना 8, कितने बचे, 2, ठीक है। 4 पंजे 20, यहाँ कितने बच गए, 3, ठीक है। तो यहाँ भी शेषफल बच गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सामान्य वर्ष का पूछा है कि सामान्य वर्ष कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। आगे भी और देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम सैकड़े के स्थान पे कितना लेंगे, 1। 112 में किसका भाग देंगे, 4 का। 4 दूना 8, कितने बचे, 3, 4 8 32। इसमें भी पूरा पूरा भाग चले गया, ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष। अब इसमें भी हम देखते हैं सैकड़े के स्थान पे क्या लेंगे, सैकड़े पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या लेना है हमें, 1। 120 हो गया, किससे भाग देंगे, 4 से। 4 3 12, ये भी पूरा पूरा भाग चले गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2003। अब एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लीप वर्ष देखना है आपको। आप यदि बेसिक सीखते चलेंगे दोस्तों तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि सैकड़े के स्थान पे यदि 0 है तो हमें 1 लेना है, फिर 4 से भाग देना है। यहाँ भी सैकड़े के स्थान पे क्या है, किससे भाग देना है, 4 से। यदि यहाँ डबल 0 रहता तो हम किससे पूरी संख्या को भाग देते, पूरी संख्या को 400 से। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट में किसका भाग देना है, 4 का। यहाँ पे भी 2 डिजिट में किसका भाग देना है, 4। सैकड़े के स्थान पे यदि 0 है तब हमें क्या लेना है, 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे 0 होगा तो हम क्या लेंगे, 1। तो यहाँ हम आसानी से चेक कर सकते हैं, 4 दूना 8 32, कितना बचा, 1। ये कौन सा वर्ष हो गया, शेषफल बच गया, मतलब सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 दिन। विषम दिन कितने होंगे, 1 दिन। विषम दिन कितने होंगे, 1 दिन। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे भी कितने दिन बच गए, यहाँ पे 3, इस टाइप से। कितना बच गया शेषफल, 1। ये भी कौन सा होगा, सामान्य वर्ष। ये भी को क्या होगा, सामान्य वर्ष। दिख रहा है हमें ऑड नंबर है, इवन नंबर है, कौन सा है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। और हमें भाग दे के देखना है, 3।
तो इसमें से लीप वर्ष क्या है? नहीं है। मैंने चारों ऑप्शन इसीलिए दिए कि आप लोग चेक करें। अब कई बार क्या है, यदि बैंकिंग की एग्ज़ाम देते हैं आप तो ई वाला ऑप्शन भी रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मतलब ज़्यादातर बच्चे इसको ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमें चेक करना है हमारे बेसिक फंडे से, कोई सा भी ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं तो वही आएगा। तो हमारा ई वाला ऑप्शन भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, या फिर डी वाला इसको नहीं देता, इस टाइप से डी वाला दे देता कि इनमें से कोई नहीं। समझ गए? तो आप 2 क्वेश्चन लिख लें घर के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि सैकड़े के स्थान पर 0 है तो हमें क्या करना है, उसके स्थान पे 1 लिख कर 3 डिजिट में किससे भाग देना है? 4 से। और यदि 0 नहीं है तो फिर हमें सिंपल 2 संख्याओं से भाग देना है। 3 चीज़ें हमें ध्यान रखना है। एक तो आखिरी के 2 डिजिट क्या हो? 0 हो, तो किससे भाग देना है? 400 से। यदि वो डिजिट 0 नहीं है तो हमें किससे भाग देना है? आखिरी के 2 डिजिट में 4 से। और तीसरी बात क्या है, यदि सैकड़े के स्थान पे 0 हो तो वहाँ पर 1 लिखकर, या सैकड़ा अंक 100 तो कितना हो गया? 113 में किससे भाग देना है? 4 से। इक्कीसवीं शताब्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। तो 21वीं शताब्दी में हमें क्या करना है? 0 के स्थान पे क्या लेना है? क्वेश्चन लिख लें आप, एक यही लिख ले, लीप वर्ष कौन सा होगा? और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों क्लासेस पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों को। और यदि इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे तो देख लें, जो हमारी यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं। आगे से हम थोड़ा और क्लासेस को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली करेंगे, इमेज और रीडिंग दोनों क्लासेस में, ठीक है। और 2 जीके के क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी 2 क्वेश्चन लेंगे, और जब हमारी क्लास एंड होगी तब भी 2 क्वेश्चन लेना है। अब यहाँ सामान्य वर्ष लिख लें आप कि निम्न में से कौन सा वर्ष क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। यदि आप नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। नोटबुक प्रॉपर बनाएं और ये नोट्स प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जनवरी कितने महीने का होता है? 31 दिन का। फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का भी होता है, और 29 दिन का भी। तो 29 दिन का कब होगा? जब लीप वर्ष होगा। और 28 दिन का कब होगा? जब सामान्य वर्ष होगा। मार्च 31 दिन का होगा। अप्रैल
30 दिन, फिर मई कितने का होगा 31, जून कितने का होगा 30। इस टाइप से ये सीरीज चल रही है, आप देखें 31, फिर क्या होगा अगस्त भी 31। अब यहाँ से थोड़ी समझने वाली बात है, इसे भी हम याद करने का तरीका ढूंढ लेंगे। बहुत सारे बच्चों को पहले बचपन में बताया है कि ये मुक्का जो है, जो ये उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से हम चालू करते हैं जनवरी, फिर गड्ढा आ जाता है हाथ में, देखें आप इस टाइप से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। फिर वापस से हम चालू कर सकते हैं वहीं से जहाँ पे ख़त्म हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इस टाइप से जो उठा हुआ पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे 31 दिन का, और जो बैठा हुआ पोर्शन है उसे कितने दिन का लेते हैं 30 दिन का। पर उसमें अपवाद क्या है फरवरी, क्योंकि फरवरी में कितने दिन होते हैं, या तो 28 दिन या फिर 29 दिन, बाकी सेम रहेगा। आप लिख लें, आप घर पर प्रैक्टिस करें इस टाइप से दोस्त, इस टाइप से मुक्का बना लें और जो उठा हुआ पोर्शन है इधर चलें, जनवरी, फरवरी अपवाद हो गया, यहाँ कितने आएंगे 28 या 29 दिन। फिर क्या आएगा मार्च भी 31 का, अप्रैल, और मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है 30 दिन का, मई 31, जून 30, फिर जुलाई 31, फिर वहीं से चालू करना है हमें। फिर क्या आएगा हमारा 31 दिन का अगस्त, फिर सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर, ठीक है 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। तो इस टाइप से आप इसमें भी देख सकते हैं, या फिर रूटीन वाइज भी याद कर सकते हैं कि जनवरी लिख भी सकते हैं फटाफट याद करना हो तो, पर इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर। लिख लें, पहली बात तो आप लिख लें इन्हें, फिर अपने तरीके से याद कर लें। यदि किसी और को अच्छा तरीका आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। पर ये सबसे सिंपल ईजी तरीका है, ठीक है। उठे हुए पोर्शन से हमें जनवरी, फिर फरवरी तो याद ही रहेगा कि 28 या 29 दिन का होता है। 28 दिन मतलब सामान्य वर्ष, 29 दिन मतलब लीप वर्ष। अब टाइप 1 के क्वेश्चन हम कर दें, वो तो हमने सिंपल टाइप कर लिया है, और एक टाइप देखते हैं। यदि 9 जनवरी या आप अगस्त भी ले सकते हैं, 9 अगस्त को सोमवार था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। आप यहाँ लिख लें टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 तो हमने सामान्य वर्ष लीप वर्ष के बारे में देखा, टाइप 2 में देख लें। यदि महीना सेम दिया हो क्वेश्चन में, यहाँ अगस्त, ठीक है, तो आप लिख लें यदि महीना सेम दिया है तो उस टाइप के क्वेश्चन। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए अपनी भाषा में यहाँ लिख लें कि यदि महीना सेम हो या समान हो। तो अब यहाँ महीना क्या है, समान है। 9 अगस्त
तो या तो फिर आप इस टाइप से गिनेंगे 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अभी तो यहाँ डिफरेंस कम है तो हम निकाल सकते हैं, पर यदि डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा तारीख है उसको किस में से माइनस करेंगे, जो छोटी तारीख है। कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का। कितने का आ गया, आप दिन कोड लिख लेना था दोस्तों, दिन कोड लिख ले, दिन कोड लिख ले। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, रविवार। तो यहाँ रविवार 0, क्योंकि संडे है, कुछ काम नहीं करेंगे हम, और आज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप दिन कोड भी लिख लें, और इसमें सिंपल। तो आप सोमवार में कितने दिन जोड़ना है हमें, 6 दिन। सोमवार में कितने दिन जोड़ना है, 6 दिन। सोमवार से आप गिन सकते हैं 6, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या आएगा हमारा, रविवार। क्योंकि 7वें दिन तो फिर वापस 7 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, सोमवार। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, रविवार। आपको वो दिन छोड़ देना है जो दिन दिया है, उसके बाद में 6 जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। कुछ बच्चे सोमवार को भी जोड़ लेते हैं, तब हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो ये दिन कोड भी आप लिख लें, ये आगे क्लासेस में हमें काम देंगे। दूसरा, अब घर के लिए आप एक क्वेश्चन लिख लें इस टाइप का, यदि महीने सब आ दिए और हमें क्या पूछा हो, दिन। शनिवार था तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, बड़ी तारीख में से छोटी तारीख क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कितने दिन का अंतर आ गया, 22 दिन का। अब बड़ी संख्या आ गई, अब तो हम ऐसे जोड़ने में टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंस आएगा दिनों तारीखों में, उसको किससे डिवाइड करना है। 22 दिन का है तो दिन कम करने के लिए हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 त्रिक 21। अब कितना जोड़ना है खाली हमें, 1। तो शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार। तो यदि ज़्यादा बड़े दिन आ जाए तो हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमें किससे भाग देना है, यदि 7 से बड़ी संख्या आ जाए तो 7 से भाग देना है, और 7 से छोटी आए तो हमें गिनना है सिंपल। और 7 से बड़ी आ जाए तो 7 से भाग दे के उसे छोटी बना ले, और शेषफल जो भी बचेगा, जैसे 7 से भाग दिया 22 में तो 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 1। तो इसे हमें किस में जोड़ देना है, जो भी हमारी दिन संख्या है। जैसे शनिवार है तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। या शनिवार का अगला दिन कौन सा होगा, रविवार। तो ये दोनों टाइप के इस टाइप के हो गए। यदि 7 से छोटी संख्या का डिफरेंस दिन आ जाता है तो हमें गिन लेना है, और यदि बड़ी संख्या आ गई, जैसे 2 तारीख ले लिया हमने, उनका डिफरेंस ले लिया और वो बड़ा आ गया, तो हमें किससे भाग देना है, 7 से। और दिन में किसको जोड़ना है, जो शेषफल बचे, 7 से भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा उसे हमें जोड़ना है। तो आप क्वेश्चन लिख लें दोनों। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन जो भी करते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख दें इनके आंसर, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके बता दें। कुछ बच्चे करते हैं व्हाट्सअप, कुछ बच्चे नहीं करते हैं,
हो सकता है उन्हें बोरिंग क्लासेस लग रही हो, पर जो मेरे से पहले से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें पता है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट सर की क्लासेस में देखने को मिलता है। पर वो कैसा मिलता है? स्थायी तरीके से, एकदम ट्रिकली माध्यम से नहीं पढ़ाता हूँ मैं, पहले बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ। अब यहाँ आप 2 क्वेश्चन लिख लें होमवर्क के लिए या अपने घर कार्य के लिए। यदि 15 जुलाई को मंगलवार था तो 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा? ये आप क्वेश्चन करें। देखिए पीएससी वगैरह एसएससी वगैरह में इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, बस महीना चेंज होगा तब हम देख लेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले आप महीने सेम हो तो उसके देख लें। तो यहाँ आप देख लें, जिसे नहीं पता है वो लिख लें। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। मतलब हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। तो हम कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को, ठीक है आप लिख लें 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, ठीक है, या 26 जनवरी लिख लें आप। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था तो इसलिए, ठीक है, 1950 को। तो आप 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। यह तो बेसिक बच्चों को पता होता है, पर कई बार ये गणतंत्र और स्वतंत्रता में, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे और संविधान को लागू कब किया गया था? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों को, और जो भी गरीब बच्चे हैं कम से कम उन्हें आप ये क्लासेस पहुंचा दें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।